कि हमें मानसिकता चेंज करनी होगी। कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस मानसिकता को चेंज करना होगा। और अब जैसा ये जन सैलाब उमड़ा है, तो अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, जो भगत सिंह जी का सपना था राइट टू रिकॉल, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। भगत सिंह मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। जी देखिए, कोई ना कोई तो चाहिए जो आगे बढ़ के एक बार निकलता है और उसके बाद कार में अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। भगत सिंह जी ने जब शहादत हुई थी उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरे लहू से एक दिन इंकलाब जरूर आएगा। फौजी साहब, वही बात आती है, जब रेल बिक रही थी, जब लोग, आप कहाँ सो रहे थे? जिस समय BSNL बिक रही थी, आप लोग कहाँ सो रहे थे? अगर उसी समय विरोध होता तो ये आज किसानों की नौबत ये नहीं होती, अन्नदाता रोडों पे नहीं होता। विरोध तब भी हुआ है, लेकिन इन्होंने विरोध को कहीं ना कहीं दबा दिया है, क्योंकि सारा मीडिया इनका है जो दिखाएगा, सारे के सारे जो तंत्र हैं वो इनके हाथ में है, सुप्रीम पावर है। जो विरोध कर रहा है उसी पे ED का छापा लगवा देंगे, उसी को ये देशद्रोह का कानून लगा देंगे उस पर। तो सारी चीज़ें इनके हाथ में है, लेकिन किसानों के साथ इन्होंने क्या अत्याचार नहीं किया। किसान इनसे नहीं डरे, हटे नहीं इनसे, और संख्या बल में थे, तब जाके किसानों के सामने आके विफल हुए हैं। नहीं तो इन्होंने पूरे षड्यंत्र रचे हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आंदोलन को विफल किया जाए। और अब सारे के सारे लोग आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो छात्र हैं, सब के सब जो मजदूर हैं, सब के सब अब किसानों के साथ। नितिन गडकरी कहते हैं कि इस आंदोलन से तकरीबन 814 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। देखिए, जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया और अब कोरोना की क्या हालत है, जो शुरू में इन्होंने कोरोना को प्रस्तुत किया था वो आपके सामने है। अगर उस हिसाब से होता तो आज तक हम ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोरोना कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जो वायरल फीवर चलते हैं वही वायरल फीवर था, लेकिन उसको इन्होंने उसकी आड़ में उसको एक बड़ा रूप दे के, गोदी मीडिया के थ्रू और एक षड्यंत्र रच के उन्होंने इसको एक बड़ा रूप दे के और अपने जो कारनामे थे, जो इनके षड्यंत्रकारी सोच थी, उसको अंजाम देने के लिए इन्होंने ये सारा प्रारूप रचा है। जनता फिर से लॉकडाउन लगाकर आंदोलन पर करेगी। ये अभी जनता भड़कने लगी है, जनता इनसे सवाल पूछने लगी है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे। तो इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इनके पास वही है, लेकिन अब जनता उसके खिलाफ भी बाहर आएगी। भाई, जब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगाओ। आप क्यों, आप इतना टाइम हो गया आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया? और आपकी रैलियों में तो कोरोना है नहीं, आपकी रैलियों में तो कोरोना है नहीं, दिन में कोरोना नहीं है, नाइट कर्फ्यू आप लगा रहे हो जब जनता अपने घरों में है, क्या मतलब बनता है उसका? तो इसमें एक संदेह नहीं है कोरोना में और वैक्सीन जो आई है, इसमें एक संदेह क्रिएट हो रहा है कि भाई आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हो जब आप पे कोरोना, ये इसकी दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है? तो अब वो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंसते हुए जा रहे हैं, इस तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। आपने जितने भी आंदोलन में उन्होंने षड्यंत्र रचे, सब में उन्होंने मुंह की खाई। अब इसमें भी वो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्होंने इश्यू बना रखा था और जनता में कहीं ना कहीं जो जनता के साथ हुआ है, जो जनता ने भुगता है, अब समय आ गया है जनता को इनसे उसका बदला लेने का। 5 राज्यों में होने वाली ये विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर इस आंदोलन पर क्या पड़ेगा? आंदोलन पर देखिए, पूरी तरह से तो मैं इसमें नहीं हूँ विश्वास के साथ, क्योंकि जब तक EVM इनके पास है, EVM की ताकत है, तब तक ये कुछ भी उसमें अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाके देखेंगे तो जनता पूरी की पूरी तरह इनके खिलाफ है। इनके हाथ में क्यों नहीं उठाते आप? जी, EVM का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, लेकिन जब तरीके से उठाना चाहिए, जब तक राजनीतिक पार्टियां, मैं आपके लिए बता देता हूँ, ABC टीम है, जितनी भी हैं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की, ये आपस में क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे? क्यों इन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया? सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए बोल देते हैं कि हम EVM से चुनाव नहीं होने देंगे। आप वॉकआउट कीजिए ना, आप चुनाव से मना कर दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी कैसे चुनाव लड़ सकती है अगर EVM इनके हाथ में? मोदी साहब, वो किसी एक नेता ने एक नारा दिया था और कहा था जिस समय रोड सुनसान हो जाएंगे, पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। लेकिन इस जनता ने पार्लियामेंट को आवारा नहीं होने दिया, सड़कों को सुनसान नहीं होने दिया। जनता ही तो इनका विपक्ष है ना जी। तो फिर EVM का क्यों? राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो गई उस दिन संसद आवारा हो जाएगी, और उनका ये कथन सत्य था। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, विरोध होना जरूरी है, क्योंकि जो मरी हुई मछली है वो धारा के साथ बह जाती है, और जिसमें जान है, जो जीवित मछली है, वही हमेशा धारा के विपरीत बहती है। ओके, थैंक यू। आप कह रहे हो EVM की, जो कह रहे हो आप कि EVM इनके हाथ में, अगर EVM इनके हाथ में होती तो पंजाब के निकाय चुनाव और दिल्ली के उपचुनाव कैसे हाल?
देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो छोटे चुनाव हैं, अगर उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको जिंदा भी रखना है, उसको इतना जिंदा रखना है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन उसको वेंटिलेटर पे रख के देनी है, ताकि वो जिंदा भी रहे और आप ये सवाल उनसे ना पूछ सके कि ये कैसे आ गए। तो उनको थोड़ा जिंदा भी रखना है और बाकी अपने हिसाब से उन्होंने चलाना है।